नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक बड़ी खबर आज अब से कुछ ही देर पहले आई, सीधे काशी यानी वाराणसी से, जब कोर्ट ने 30 साल जो इंतजार किया जा रहा था, 30 साल पहले जो बात थी, उसको आज एक तरीके से पूर्ण विराम सा लगा दिया है कोर्ट ने। ज्ञानवापी को लेकर इतने दिनों से लंबी बातें चल रही थी और बातों में कुछ और बातें चल रही थी, विवाद पैदा करने की कोशिश थी। और हमने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना था, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुस्लिम पक्ष को सामने आकर खुद पहल करके ये बात करनी चाहिए कि वहां पर पूजा की इजाजत हो, क्योंकि जो प्रमाण निकलकर सामने आ रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट से और तमाम तथ्य, चाहे वो त्रिशूल का मिलना हो, भगवान विष्णु का मिलना हो, या फिर कि मां श्रृंगार गौरी की बात जो की जा रही है, उन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान था। लेकिन आज तो किसी भी राजनीतिक वाद विवाद से हटते हुए सीधे सीधे कोर्ट की तरफ से ही ये मामला आ गया है और कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर पूजा अर्चना की जानी चाहिए, यानी शुरू की जानी चाहिए। इसका मतलब हिंदू पक्ष, जो देश के करोड़ों हिंदू इस बात को लेकर आस लगाए बैठे थे कि आखिर क्या होने वाला है ज्ञानव्यापी पर, उनके लिए एक शुभ समाचार लेकर के आया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में कई सारे जगहों से अब कुछ कुछ बयान इस पर निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन हम वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ आज तथ्यों पर बात करेंगे और जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि विवाद पैदा करने की कोशिश हो क्यों रही है जब अदालत ने फैसला दे दिया है और तथ्य निकलकर सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जो इस खबर को लेकर अब तक सुर्खियों में रहे, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा, और उनका समर्थन हमारा देश कभी नहीं करता है। जब तथ्यों के आधार पर ये साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है, बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी, पूजा होगी। और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था, क्योंकि उसी में तो सारा चीज़ मिला था। उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा, 30 साल से बंद था। अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन पर दिन पर पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। न्यायालय ने आदेश दिया है 7 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहां पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहां पूजा पाठ होगा। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है।
सभी को इसके लिए बधाई दूंगी जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया है कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। जहाँ पर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ पर रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जहाँ जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। लेकिन आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है। वहाँ पर रुद्राभिषेक का हर हर महादेव का नारे गूंजते रहेंगे। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक तरीके से जो प्रतिवादी बने, जिन्होंने कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई, और आज जाहिर तौर पर हर काशीवासी, हर जो भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं, शिव के भक्त, वो सब खुश हैं। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिन पर बात करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस मुद्दे पर तो चर्चा अब तक कई बार हो चुकी है कि ज्ञानव्यापी पर क्या था, साक्ष्य क्या मिले और तमाम चीज़ें। लेकिन आज एक सवाल का उत्तर तलाशने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे भी जुड़ रहे हैं जिनको शायद इस बारे में जानकारी होगी। 1993, उससे पहले पूजा होती थी। 1993 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से पूजा अचानक बंद कर दी, बैरिकेड लगा दिए गए? और जब हमने भी थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को तलाशने की कोशिश की तो ये पता लगा कि मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह यादव थे और केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, यानी पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि जो बैरिकेडिंग हुई, जिसने पूजा बंद करवाई, उसके पीछे मुलायम सिंह यादव की सोच थी, उनका ऑर्डर था, या फिर दिल्ली से ऑर्डर गया था। इसके बारे में सबने चुप्पी क्यों साध रखी है? और आज जब समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने जब एक बात बोली और उसके बाद लगातार बयान आते गए, तो क्या वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? और अब उत्तर प्रदेश में जब ये मुद्दा इतना ज्यादा प्रभावशाली रूप से दिखाया जा रहा है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी की राय और सोच बदलेगी या फिर की उसी मुद्दे पर वो बात करेंगे? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ ही समय में हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका एसोसिएशन है और वो उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और कुछ समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस शख्स को भी अपने इस मंच पर लेकर आए, विष्णु शंकर जैन जी, जिनका चेहरा आप लगातार इस मुद्दे पर देखते रहे हैं, जिनको जो इस मुद्दे को लेकर वकालत आगे बढ़ा रहे हैं और अब इस मुद्दे की पैरवी के लिए वो पहुंचे थे। काफ़ी खुशी भरा चेहरा आज उनका दिखाई दे रहा था, उनकी बातें भी। तो हम ज़रा ये सभी से बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रा शुरुआत विजय शंकर तिवारी जी आप ही से करना चाहूँगी। एक तरीके से 30 साल जिसकी बात की जा रही थी, 30 साल बाद अब इसको राजनीति से जोड़ा जाए या माना जाए कि क्योंकि अदालत का फैसला है तो सर आंखों पर है? नहीं, ये कहीं से भी राजनीतिक विषय नहीं है और न राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए। ये आपने भी अपने डिटेल में बताया है कि 1993 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और वहां पर पूजा बंद करवा दी गई थी। आधार लिया गया था 1991 एक्ट का। और अभी आपने देखा ही कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इसमें 1991 का एक्ट कहीं भी लागू नहीं होता है। कितना ऐतिहासिक निर्णय है। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड ने ये कहा है कि पुजारी नियुक्त करें और यहाँ पर पूजा और राग भोग शुरुआत करें। ये हिंदुओं के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत ही उत्साह का दिन है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हिंदुओं के साथ विरोध का औरंगजेब ने किया था, उससे कम नहीं था जब मुलायम सिंह जी ने वहां पर बैरिकेड लगाया था। तो ये औरंगजेब की आत्माएं यहाँ पर अभी भी काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि औरंगजेब की आत्माएं जो काम कर रही हैं, उनको इस सारे निर्णय से ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि देश में जो न्यायालय है वो सर्वोच्च है। लोकतंत्र की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, लोकतंत्र की विजय होगी। आज लोकतंत्र की विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है, जो आज सारे देश ने देखा है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को एक और तथ्य बता दूं, जिसकी मैंने अभी बात की थी ना विजय शंकर जी और बाकी के हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा था कि ज़रा आज पूछने की कोशिश करूंगी कि क्या हुआ था मुलायम सिंह यादव को 1993 में कि बैरिकेड लगाए गए। अभी अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी बैकआउट कर गई है और उन्होंने कह दिया है कि वाराणसी कोर्ट के फैसले पर अब हम बात नहीं करेंगे। तो ये बचने बचाने की रणनीति, इससे क्या होता है मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
जनता को तो बताना ही पड़ेगा ना कि आखिर क्या आपका फैसला था उस वक्त और आज आपकी सोच और इरादा क्या है। चैनल की डिबेट से आप भाग सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों से कैसे भागेंगे। चलिए जवाद जी, क्या कह रही थी चीख चीख कर दीवारें ज्ञानवापी की, जिस पर आज फैसला आया है, तो अब तो आपको भी सर्वमान्य फैसला मानना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए क्या है, ये अभी इसके लिए लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी और मुझे लगता है कि जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है और वहां तक जो है अपनी आवाज को बुलंद करा जाएगा। आपने जिस चीज का जिक्र करा रीमा जी, वो आधा जिक्र है, आधा सत्य है, और आधा सत्य जो होता है वो हजार झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए कृपया करके बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आपसे कह रहा हूं कि अर्ध सत्य ना बताया करे, देश की जनता को ना भ्रमित करा करे। ये बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। जो आप हवाला दे रही थी, अर्ध सत्य ये है कि आप जिस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप का हवाला दे रही थी ना मैडम, उस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बिल्कुल नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट लेकर के आई, और 1991 का जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया जा रहा था तो उसके अंदर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो यही आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कहते थे कि बाबरी तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और जहां जहां से एडवाणी साहब यात्राएं लेकर के निकले वहां वहां दंगा और फसाद हुआ। तो लालू प्रसाद यादव साहब ने क्यों अरेस्ट कर लिया था अडवाणी जी को? क्यों अरेस्ट करा था? क्या था कि आप माहौल नहीं खराब करेंगे। सुनिए दूसरी चीज, अर्ध सत्य क्या बोला? रुक जाइए, अर्ध सत्य क्या बोला मैंने? अर्ध सत्य क्या अभी बोला बता रहा हूँ, अभी आपको बता। नहीं, आपने तो शुरुआत की ना, मैं अर्ध सत्य बोल रही हूँ। वो अर्ध सत्य क्या था, ये इतिहास में मत जाइए प्लीज। अर्ध सत्य क्या बोला है? चाहिए अर्ध सत्य यही है कि आपने कहा कि मुलायम सिंह ने वहां पर रोक लगवा दी और ताले पड़वा दिए, और जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो आदेश आया था और जो चीजें थी, आप जो भूमिका बनाने। सैयद जवाद, आप प्रोग्राम में लेट जुड़े हैं। सवाल ये खड़ा किया गया था कि वो नरसिम्हा राव ने किया या मुलायम सिंह यादव ने किया, अभी तक इसकी जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है। ये आपने कब सुन लिया मैंने कहा मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया था? मैं तो खुद जानना चाहती थी किसने किया था, इसीलिए समाजवादी पार्टी को आज बुलाया गया था, लेकिन अब बैकआउट कर दिया उन्होंने, तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो अच्छा, दूसरी चीज सुनिए, पहले आप पूरा सुना करिए। अच्छा सुनिए, संविधान की शपथ लेकर के और खास तौर से कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने ये कहा था कि मस्जिद के ऊपर किसी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के कहा गया था ना। उसके बाद क्या बवाल होता है, हुआ ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां किसने उड़ाई? यही मौजूदा सरकार के लोगों ने उड़ाई और नहीं माना गया। रीमा जी, दूसरी चीज ये कह रहा हूं, जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया जा रहा था तो उसमें उसके अंदर ये बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई। उस चर्चा के अंदर लोकसभा में सुषमा स्वराज जी थी, राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब थे, और ये एक्ट पास हुआ। और उस पास होने के साथ ये भी जिक्र करा गया कि अब किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर के अंदर नहीं जा सकता। मथुरा और काशी को जो लेकर के बात हो रही थी वही स्टॉप कर दी गई। अब आप सुनिए, इतने वक्त तक मेरा पॉइंट ये, इतने वक्त तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम लोग जो है वो सोते रहे। अचानक से आप देखिए 2020 के बाद जो है वो गतिविधियां तेज हो जाती। इसके पीछे की राजनीति क्या है, मैं कई बार चैनलों पे कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं और लगातार पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, इसके पर्दे से पीछे जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक मिनट और भारतीय रीमा 10 सेकंड, इसके पीछे की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 1989 के अंदर जिस तरीके से जानबूझ करके राम मंदिर के मुद्दे को मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डाला, उससे पहले तक राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। इसी तरीके से नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि मथुरा फुल फ्रेम में सारे गेस्ट रखिए प्लीज। एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, फिर से ये मैनिफेस्टो लेंगे और 2024 का नैरेटिव सेट करेंगे। 10 सेकंड हो गए। आपने तो इतना एकदम ऐसे खिचड़ी से पका दी ना इतने सारे मुद्दों की। अब मैं किस पर जवाब मांगू मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन मैं एक मिनट राजकिशोर तिवारी जी को जरा डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। राजकिशोर तिवारी जी, क्योंकि अभी तो आप अयोध्या में भी थे और आपने देखा कि, और जहां तक मेरे पास जो फिगर आई है, अब तक एक दिन में 17 से 18 लाख लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब देश में आस्था, विश्वास भगवान राम के प्रति इस तरह से उमड़ा हुआ है, और वहां पर जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये जो ज्ञानवापी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि खुद मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए। सैयद जवाद कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक मामला हो गया। तो ये राजनीति, इसमें ज्ञानवापी में कौन सी राजनीति आई थी?
दरअसल मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने अर्धसत्य की कही थी, मुझे लगता है कि फिल्म अर्धसत्य का टाइटल उनको पता है, सत्य और अर्धसत्य का फर्क नहीं पता है। पहली बात तो है कि 1991 वर्शिप एक्ट की जहां तक बात है वो राम मंदिर को उसमें जोड़ रहे हैं, तो उसका चूंकि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था तो वो इस पर लागू ही नहीं होता था। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जहां पर व्यास परिवार पूजा कर रहा था यहाँ पर ज्ञान व्यापी में, यहाँ पर तो पूजा चलती चली आ रही थी, तो यहाँ पर वो कैसे वर्शिप एक्ट लागू होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी आदित्यनाथ ही नहीं, जितने भी लोग हैं सबसे पहले इस बात को चेताया था कांग्रेस के, तब वो वरिष्ठ नेता थे, इस समय केरल के राज्यपाल हैं, आप जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भी इस बात को कहा था। और तमाम जितने मुस्लिम जो स्कॉलर थे बड़े, उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ मुद्दे हैं इस पर किसी तरीके की वैमनस्यता ना हो, हिंदू समाज को उनके पूजा अधिकार दिए जाने चाहिए, उनके जो पिता हैं, जो उनके पितृ पुरुष हैं, जो उनके देव पुरुष हैं, उनके देव स्थल हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तमाम तुलना भी की गई थी। लेकिन जो बार बार ये बात आ रही है, अगर ये आप मान कर चलिए रीमा जी, अगर इस समय मुस्लिम समाज ने, और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के तमाम जो ठेकेदार बन गए थे, उन्होंने इसमें अपनी सियासत ना चमकाई होती तो आज ये स्थितियां ना होती। रही बात बीजेपी या सपा की, एक बात और कही गई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान वापी के परिसर में जो वो पूरा खड़ा किया गया है लोहे का, जो पूरी रेलिंग खड़ी की गई है, बैरिकेड उसको बैरिकेड जो लगाया, हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ये नहीं पता है, जो सवाल आप उठा रही थी कि आखिर आदेश कहाँ गया, वो किसके आदेश से हुआ, केंद्र का आदेश है या प्रदेश सरकार का आदेश है। किस तरीके का कोई भी शासनादेश या कोई भी प्रशासनिक आदेश होता है तो उसकी चिट्ठी जारी होगी, कुछ लिखत पढ़त होगी। लेकिन 1993 में सिर्फ पूजा वहां पर इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि 92 में वहां पर विवादित ढांचे का ध्वंस हो गया था। उसके बाद तत्कालीन मुलायम सरकार ने उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, कहा कि यहाँ पर पूजा ही नहीं होगी। तो वो पूरा जो ज्ञान वापी का परिसर, यहाँ पर समझना होगा कि इसके 3 पक्ष है। एक तो जहां पर वजू हो रहा है, जहां पर कहा हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा शिवलिंग है, उसके नीचे 2 तहखाने हैं। एक तहखाने में व्यासपीठ की पूजा चलती चली आ रही थी, उसको रोक दिया गया था 93 में। एक में ताला चाबी अभी भी जो है वहां पर जो अंजुमन मजलिस जो है उनके पास उसकी चाबी रहती है, उनके पास अधिकार है। इस पर पूरा जो एएसआई का जो सर्वे आया, अगर आप उसको देखेंगे, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, आप चलिए उसको राजनीति मान लीजिए, लेकिन जो एएसआई का सर्वे आया, जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसके बाद तो बहुत दूध का दूध पानी का पानी हुआ था। लेकिन उसके बाद भी ये जिद लगा लेना कि हम आगे जाएंगे, तो ठीक है, आपके पास अधिकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर आपको ये हक मिलता है। लेकिन आप भी तो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखेंगे, आपको दीवार पर लिखी हुई इबारत नहीं दिखाई पड़ रही है। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आपको वो चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आपको हम क्या कहें। एक तो जो सावन में अंधे हुए थे सबको हरा हरा दिखाई पड़ता था, अभी कौन से मरुस्थल में अंधे हुए थे कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस मैं फिरोज साहब के पास जाऊं, लेकिन सैयद जवाद, आपको जवाब मिल गया होगा, मतलब नहीं, मैं जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसको भी झुठाएंगे क्या आप? एक छोटा सा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश को आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे ये संविधान से। अगर आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे तो पुष्यमित्रा शुंग ने भी बहुत से जैन और मंदिर तोड़े हैं और बहुत से बौद्ध मंदिर तोड़े हैं, तो आप उनको दे देंगे क्या? दे देंगे अदालत के आधार पर फैसला दिया गया। और जब मैं कह रहा हूं कि 91 वर्शिप एक्ट आपने चूंकि एक्ट की बात की थी, तो मैं आपको बताना जरूरी था कि ये उस पर लागू नहीं होता था और यहाँ पर पूजा हो रही थी। तो 2 चीजों को आपने मिक्स किया था, तो उसमें क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे आपसे बोलना पड़ा। बौद्ध की आस्थाओं को मानने वाले भगवान गौतम बुद्ध के कितने मंदिर तोड़े गए, पुष्यमित्रा शुंग ने कितने तोड़े, जैनों के कितने मंदिर तोड़े गए। फिर तो हम नादिर अली शाह से लेकर फिर बाबर तक, औरंगजेब तक, फिर तो बहुत लंबी लग जाएगी मित्र। कम्युनिटी के लोग भी खड़े फिर बामियान तालिबान, सैयद जवाद, ओके, रुकिए, अच्छा रुकिए, एक मिनट आ रहे हैं आपके पास। मैं फिरोज साहब का भी जरा रुक कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी मुस्लिम स्कॉलर इतने बड़े हैं ना, क्योंकि आप तो जो बात कर रहे हैं, जरा मैं पूछ लेती हूँ फिरोज साहब, सैयद जवाद जो दलील दे रहे हैं, क्या उनकी दलील के साथ आप भी खड़े हैं? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सैयद साहब को भी अपनी बात कहने का हक है और मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी बात अपने हिसाब से कह दी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा रीमा जी, काफी देर बाद मुझे मौका मिला है, थोड़ा सा गिव मी सम क्वालिटी टाइम, ठीक है? अब देखिए, मैं थोड़ा सा बात इसमें शुरू करूंगा कि जो बहुत ही एक एंटी गवर्नेंस जो प्रोफेसर हैं इरफान हबीब साहब, उन्होंने तक के ये बात कह दी कि भाई जो साक्ष्य मिले हैं इससे जाहिर होता है कि यहाँ नीचे मंदिर था
और उसको मिसमार करके, उसको डिस्ट्रॉय और डेसिक्रेट करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ज्यादा रेपिटेशन इसका नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बहस है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आज हम ये बहस नहीं कर रहे होते, आज ये सारा जो फसाद है नहीं खड़ा होता। यहाँ पर हो क्या रहा था, श्रृंगार गौरी की पूजा हमारी बहनें करने जाती थी। मस्जिद की जो अंजुमन कमेटी है, पता नहीं उसको क्या उसके दिमाग में कीड़ा चल गया, उसने कहा नहीं जी यहाँ पर ये नहीं होगी पूजा, खामोशी से जाती थी, शायद हफ्ते में एक बार जाती थी। उन्होंने उनको रोका, फिर ये अदालत का जो है उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। उससे क्या हुआ, ये चीज काफी जो दबी हुई थी, खामोशी से चल रहा था। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहे थे जाके वहाँ जुमे को, हर जगह ये अपनी पूजा कर रही थी। लेकिन यह जब कोई ओवर स्मार्ट बनता है, रोका गया खवातीन को, अब ये मसला अब ये नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर सारे साक्ष्य समझ में आ गए हैं, वहाँ नंदी भी हैं, वहाँ पर जो है हर चीज ऐसी है, इतनी मूर्तियां मिल गई, स्वास्तिका मिल गया, सब कुछ है। अब ये तो साबित हो गया कि यहाँ पर एक मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, और मासिर आलमगीरी में भी ये बात कही गई है और कई किताबों में ये बात कही। अब ये बात कहकर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, मुझे भी 10 सेकंड दीजिए। देखिए, जहां तक ये गवर्नेंस है जो आजकल हुकूमत चल रही है, कि शुरू से इनका एक ये सिलसिला था कि हम 3 चीजें करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं। बिल्कुल 3 मंदिर, राम मंदिर है वो तो हो गया, फिर ये मथुरा है, फिर ये श्री कृष्ण अपना ये बनारस का मंदिर है। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए मुझे ना। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो अब मैं आखिर में सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए। मेरे कहने का मकसद ये, 3 चीजें इस गवर्नेंस ने करनी थी, तीनों मंदिर, चाहे वो राम मंदिर हो गया है, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या को रोकना। ये सरकार ये करना चाहती थी, ये सरकार ये करेगी और उस रास्ते पे है। तो आप समझ लेना चाहिए, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से नहीं करेगी, लड़ झगड़ के नहीं करेगी। ठीक है, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, सुनो जवाद भाई, एक बात सुन लो, मैं आपके लिए शेर कह रहा हूँ, मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से, मगर अब ना खेलो, भड़काइए मत। ठीक है, अदालत में मामला है, जो अदालत करेगी, आप हम लोगों ने पहले भी उसको स्वीकार किया सर आंखों पर, आगे भी स्वीकार करेंगे। लेकिन आखिर में कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्ट मैरिज है ना, कोर्ट से सारी चीजें हो रही हैं, इसको छोड़ के आपस में बैठ के इसको निपटा लो, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, क्योंकि सदियों से हम दूध और शक्कर की तरह रहते चले आए, हिंदू मुस्लिम, जस्ट लाइक शुगर एंड मिल्क। फिरोज साहब, जो आपने बात कही है वो ओवैसी, सैयद, रुकिए ना एक मिनट, सैयद जवाद और देश के वो लोग, उन सबके लिए ये जवाब है आपका, जो देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में उसकी जरूरत है नहीं। सैयद जवाद जो लगातार कर रहे हैं, एक तरीके से उनको जवाब मिल गया। विष्णु जी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, रुकिए ना सैयद जवाद, पेशेंस रखिए सर। 30 साल तक लोगों ने पेशेंस रखा, तो थोड़ा सा आप भी रख लीजिए। 30 मिनट का शो मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ ना। लिहाज है ना, पद का लिहाज है, तुरंत चाटुकार कह दिया, मुंह में जुबान है, मुंह पे संयम नहीं है, दिमाग में क्या बात है। अच्छा, क्या मैंने सुना नहीं, इन्होंने कह दिया, फिरोज साहब को तुरंत कह दिया चाटुकार हैं। आप क्या हैं, अजीब स्थिति है, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए आपको यहाँ पर, एक राष्ट्रीय चैनल पर, बहुत गलत बात है। सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं। जी, बहुत संसदीय शब्द है जी, बहुत संसदीय शब्द आप बोल रहे हैं। सैयद जवाद, चाटुकारिता कौन कर रहे हैं और कैसे की जाती है, अब ये कम से कम आप इस पर मत बताइए ना। सबको पता है कौन किसका क्या चाटुकार है और कौन किसका समर्थक है, कौन किसका। वो इतने बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, बच्चों को पढ़ाने से लेकर के वो तालीम देने के लिए लोगों को जाना चाहते हैं, आप उनको इस तरीके से। एक सेकंड रुकिए, नहीं, तरीका ठीक नहीं है ये बिल्कुल। चलिए विजय जी के पास में आना चाहूंगी। विजय जी एक मिनट, विजय जी आपने दोनों का पक्ष सुना। सैयद जवाद एक तरफ जिस टोन में बात कर रहे हैं और जिस रुख को रख रहे हैं, और दूसरी तरफ फिरोज साहब हैं जो कह रहे हैं कि योगी जी ने जो बात कही कि आपस में मिल बैठ करके बात को समझा लिया जाए, सुलटा लिया जाए। तो देश में ये 2 विरोधी पक्ष खड़े हो गए एक तरीके से। देखो रीमा जी, हाँ। अभी सैयद जवाद जो बात कर रहे थे, तो उनकी सारी बातों पर कोई तर्क भी समझ में नहीं आ रहा था और कोई प्रमाण भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये आप भी समझ रहे होंगे और हमें भी ध्यान में आ रहा था।
दूसरी बात ये कि अभी जब ये सर्वेक्षण हुआ था और सर्वेक्षण के उसमें सारे तथ्य सामने आए थे, वीडियो फुटेज सामने आई थी, ड्रोन, इसके बाद 3D फेसेस सामने आए थे, रासायनिक प्रक्रियाओं से जो सर्वेक्षण किया गया था वो सामने आया था। ऐसा ये काम 92 दिन में 92 डेज में 839 पेजेस में ये सारा उल्लिखित होकर के आया था और लगभग 35 से ज्यादा इसके प्रमाण वहां पर मिले थे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि देखो इतने सारे प्रमाण मिल गए हैं और अब तो मुस्लिम पक्ष को अपने आप दे देना चाहिए। ये सारा विषय कहा था, ये सार्वभौमिक विषय, ये उस दिशा में ले जाना जहां शांति हो, सद्भाव हो, ये वो विषय है। इनकी तरफ से विषय है कि नहीं ये तो कौन होते हैं और कैसे होते हैं, हम तो कोर्ट से जाएंगे। तो मैं सैयद जवाद ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी काम हुआ सब कोर्ट से हुआ है। श्री राम जन्मभूमि का जो सारा मामला है, आज भव्य मंदिर बन रहा है, वो भी कोर्ट से हुआ है। तीन रास्ते थे इसको श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को सुलझाने के लिए, बातों से नहीं सुलझा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा काम किया। और ये जो अभी सारा सर्वे वगैरह हुआ है, सर्वे भी जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबके सहमति सम्मति के साथ ये सर्वे हुआ है। और उस सर्वे में ये जो तथ्य सामने आए, प्रमाण सामने आए हैं, उनके पूरे के पूरे प्रमाण हैं, वो देश के सामने चले गए हैं। इसके बाद भी अगर सैयद जवाद ये कहते हैं कि न्याय तो न्यायालय क्या होता है, ठीक है, इतर भी कुछ होता है क्या? मैं जरा इस मुद्दे को एक कदम थोड़ा सा आगे लेकर जाती हूँ। मैं जरा अयोध्या की तरफ लौटती हूँ। सैयद जवाद, आप ही के पास आ रही हूँ भाई, सुन लीजिए जरा सवाल, है ना, थोड़ा सा मोड़ करके अयोध्या तक चले जाते हैं। अयोध्या में अभी हम गए, वहां पर हमने वो जमीन देखी जो कि मुस्लिम पक्ष को दी गई मस्जिद बनाने के लिए, खाली जमीन पड़ी है। क्यूरियोसिटी थी मन में जानने के लिए कि जब भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो भाई मस्जिद का अभी हालत क्या है, शुरुआत क्यों नहीं हुई? पता लगा कि चंदे से बननी थी मस्जिद, किसी ने चंदा ही नहीं दिया अभी तक। अब ये तो अदालत के फैसले से ही हुआ था ना सैयद जवाद, आपने कितना चंदा दिया उसके लिए, मस्जिद के लिए कितना चंदा दिया आपने? नहीं 1 रुपया भी नहीं दिया मैंने। और दूसरी चीज आपको बता दूं, सुनिए मैडम, सुन लीजिए, अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करना और उसके बाद चैनल पर बैठ करके चाटुकार दूसरों को बोलना है, ये क्या तरीका है सैयद जवाद जी? आपने चंदा क्यों नहीं दिया मुझे ये बताइए? अब वो मस्जिद क्या आपकी नहीं थी? सुनिए पूरी बात सुनिए। अभी जो फिरोज अहमद बख्श साहब का भी जवाब सुनिए, विजय शंकर तिवारी जी को, और आपका भी। अरे सुनिए, नहीं अभी नहीं देंगे, नहीं चंदा देने के बाद मेरी जब आस्था होगी, जब मुझे लगेगा तब मैं दूंगा। तो आपकी आस्था नहीं है, वहां पर मस्जिद बनती, राम मंदिर के खिलाफ में आस्था है, लेकिन वहां मस्जिद बने उसमें आस्था नहीं। सुनिए, हमारी बाबरी मस्जिद है और क़यामत तक रहेगी, ठीक है? और कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो होती रहे। क्या एक सेकंड, एक करके बात कीजिए प्लीज। क़यामत तक वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी, ये मेरी आस्था, ये मेरा बिलीव है। आपको मेरे अल्फाज से तकलीफ होती है, होती रहे। अरे और हमको दान में दी हुई आप अपनी आस्था पे कायम रहिए, सुनिए, आप अपनी आस्था पे कायम रहिए, बाबरी मस्जिद और हमारे गुजरात में हिंदू अपनी आस्था पे कायम रहेगी और ये मेरा बिलीव है। मस्जिद क्यों नहीं बनवा रहे वहां पर? मस्जिद क्यों नहीं बनवा पा रहे वहां पर? सुनिए, कोर्ट के ऊपर कोर्ट ने तो कह दिया बनाइए चंदे से, चंदा क्यों नहीं आ पा रहा है आपके पास? सुनिए, अब जवाब सुनिए। कोर्ट के ऊपर सवाल चलिए, आप ड्रिल कर रही डिबेट को, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, जैसी कह रही थी वीएचपी ने अपने चंदा करके सब कुछ करके उसको मंदिर को बना लिया, ये नहीं बना पाएंगे क्या? आपस में लड़ मारेंगे चंदे के चक्कर में, पैसा खाने के चक्कर में। पहले जैसे अमीन और सादिक नहीं रहे हैं हम लोग। करने से चांसलर वाइस चांसलर नहीं बनेंगे आप निश्चिंत रहिए। आप जवाब चाटुकारिता करने से सैयद जवाद, मैंने पहले भी अपना बायोडेटा नहीं दिया था चांसलर बनने के लिए, मुझे बना दिया, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत छोटा, आपका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा जहन है, ठीक है? आप जो है तथ्य पे रहिए, डिबेट पे रहिए, डोंट बिकम पर्सनल। अरे दम है तुम्हारे अंदर तो जवाब दो। मुझे जो बनना था, मैं भारत माता का सेवक हूँ, बना हुआ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना मुझे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा किसी की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे भाई हैं, आपको जरूरत होगी कांग्रेस की।
जिससे सवाल पूछा जाता है उसी की आवाज जाती है, बाकी सब म्यूट उनके पास जवाब है नहीं, फिरोज तो साहब फिर हो एक जाती है। सेकंड फिरोज साहब 1 मिनट रुकिए। सही है, जवाब नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे। जवाब तो सुनिए। तो आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप कहाँ जवाब? आप तो सिर्फ पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बाबरी मस्जिद जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर मस्जिद बने, उसके लिए चंदा क्यों नहीं दिया आपने? सुनिए, जब मुझे लगेगा तब मैं दे दूंगा। आप कोई टीचर मेरी नहीं लगी हुई है, मैंने क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं दूंगा। जब मेरी आस्था होगी, जब टीचर की बात अगर आप मान लेते ना, तो आज इस तरह से चैनल पर डिबेट को डिरेल नहीं कर रहे होते। अपनी टीचर्स की बात मान ली होती है। अच्छा, बात सुनिए, जवाब सुनाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि मस्जिद को तोड़ा जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कहा था, नहीं कहा? चलिए, मैं आप सबको रोकूंगी। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ गए हैं। सैयद जवाद, 1 मिनट। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ सीधे एक्सक्लूसिवली जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। और एक मुलाकात आपसे अयोध्या में हुई थी। अयोध्या राम मंदिर में आपके पिताजी, उनकी तरफ से काफी योगदान रहा, और आज का आपके माथे पर जो तिलक है वो काफी ज्यादा विक्ट्री साइन एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। विष्णु जी आवाज आ रही है आपको? जी विष्णु जी, एक बार अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा कि माथे पर तिलक लगाकर आज आप जो बैठे हैं, मुझे विक्ट्री साइन दिख रहा है 30 साल बाद, जिसके लिए आपके पिताजी राम मंदिर की तरफ लड़ रहे थे और इस लड़ाई में आप शामिल थे। नहीं, ये तो काशी वासियों का प्यार है। यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, अपनी तरह से प्यार करते हैं, तो ये तो काशी वासियों का प्यार है। और जब आप काशी में रहें और आप अगर बाबा की भक्ति में ना लीन रहें, तो ऐसा कोई काशीवासी हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जो राम मंदिर के केस में जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को आदेश दिया था राम मंदिर के ताले खोलने का, आज कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, ये एक बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और मैं इस ऑर्डर को उसी ऑर्डर की श्रेणी में रखता हूँ जहाँ पे जो एक बहुसंख्यक समाज के साथ, बिना कोई, इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा, बिना कोई रिटन ऑर्डर के, कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, हमारी पूजा पाठ नवंबर 1993 के बाद रोक दी गई, तो उसको आज कोर्ट ने रेक्टिफाई करने का काम किया है बाय माइट ऑफ पेन। और एक मैसेज दिया है कि तलवार से बड़ी ताकत कलम की होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और ये जो हमारा लीगल केस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। इस केस के ग्लेयरिंग फैक्ट्स है कि व्यास परिवार वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया जुलाई 1991 में, नवंबर 1993 के बाद दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ हो रही थी। जब मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी और जो व्यास परिवार था उनको तहखाने से बाहर फेंक दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में, तो आज उसी लीगल काम को कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। तो विष्णु जी, मैं जरा, दर्शक भी ये सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पूरी तरह इस बात को, अभी डिबेट का ही रूप हो गया है क्योंकि, लेकिन ये समझना चाहेंगे जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अब मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या क्या होने वाला है जिस पर रोक थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ 17 जनवरी 2024 को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने, जो व्यास परिवार का तहखाना है, इस पे अंजुमन इंतजामिया कभी भी कब्जा कर सकता था, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया है 17 जनवरी का। तो आज जो ये तहखाना है, ये जिला प्रशासन के कंट्रोल में है, और मैंने जिला प्रशासन को ऑलरेडी मेल लिख दिया है, जिसमें ये जो आज आदेश पारित हुआ है, ये उनकी नॉलेज में मैं ले आया हूँ, उनको अवगत करा दिया है। और जिला प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि इस ऑर्डर की इमीडिएट कंप्लायंस की जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस आदेश के अनुपालन में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगा। ये पूजा पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को स्टार्ट करनी है। जो मूर्तियां वहां पे थी, वो मूर्तियां भी इस समय जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। एएसआई के सर्वे के दौरान मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी मूर्तियां मिली थी हिंदू साइन और सिंबल्स की, हिंदू देवी देवताओं की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी की, गणेश जी की, वो सारी मूर्तियां इस समय सेफ कस्टडी में है जिला प्रशासन के। ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया था, तो उनको वापस वहां पे स्थापित करके वहां उनकी पूजा पाठ शुरू की जाए। और वहां पे हमेशा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ होता रहता था। ओके, तो ये 2 चीजें हैं विष्णु जी। एक तो कि वजू खाना जिसकी बात है, जो वो जगह थी जिसके बारे में अब तक विवाद बना हुआ था, वहां पर पूजा की इजाजत है, और दूसरा मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो अब हायर कोर्ट में लेकर के जाएगा इस मामले को, क्योंकि सैयद जवाद ने इसी शो में अभी कहा है कि हमें विश्वास नहीं है, हम तो आगे बढ़ेंगे अब इस पर। नहीं, उनका स्वागत है,
कोई भी इस देश का जो नागरिक है उसको ये अधिकार है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। और मैं स्वागत करूंगा उनका हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। हम और हमारी लीगल टीम उनका हाई कोर्ट में भी स्वागत करेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी स्वागत करेगी। ये तो तर्क का मैदान है। हमने अपनी बात कोर्ट के सामने तार्किक तरीके से रखी है और तार्किक तरीके से आज आप अगर इस आदेश को पढ़ेंगे तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। उनको पूरा अधिकार है हाई कोर्ट भी जाने का, सुप्रीम कोर्ट भी जाने का, एंड वी आर नॉट शाइंग अवे, वी विल फाइट दिस लीगल बैटल टिल द सुप्रीम। ठीक है नो विष्णु जी, आप ही की इस बात पर जरा मैं 1 मिनट सैयद जवाब को लेकर आना चाहूंगी। सैयद जवाब आपने सुन लिया, क्योंकि जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, वो तो आप किसी भी कोर्ट में लेकर चले जाएंगे, उसको कोई नहीं झुठला पाएगा ना। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, किसी भी कोर्ट में चले जाएं, जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसको कैसे आप दीवारें जो कह रहे हैं उसको झुठला देंगे? मैडम, ये लड़ाई जो है अपनी संवैधानिक तौर पे लड़ी जा रही है। विष्णु जी भी अपनी बात रख रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। जब भी कोई फैसला आता है, आप उसको ये मान करके क्यों नैरेटिव दिखाने की कोशिश करी जाती है कि एक पक्ष की जीत हो रही है, एक पक्ष की हार हो रही है? ऐसा क्यों नैरेटिव चलाने की कोशिश होती है? ऐसा क्यों जो है दिखाने की कोशिश होती है कि खास तौर से मुस्लिम पक्ष जो है हर चीज में विवाद पैदा कर रहा है? आप बताइए, 1993 में किसी मुस्लिम ने कोई याचिका डाली थी या किसी ने कहा था जाकर के कोर्ट के अंदर के यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए? बताइए, विष्णु जी बता देंगे। विष्णु जी तो बहुत पढ़े लिखे, हमारे साथ कई डिबेट में बैठे हुए। बताइए किसी एक मुस्लिम ने आकर के कहा हो कि यहाँ पर जो नहीं होने चाहिए पूजा अर्चना? श्रृंगार गौरी से मसला स्टार्ट हुआ, फिर वो वजू खाने के अंदर हुआ, फिर वो जाकर के जो है तहखाने के अंदर हुआ, और बहुत से लोग अभी तो मस्जिद के ऊपर भी क्लेम करने लगे हैं। आप बताइए उसके लिए क्या करेंगे जाकर के? आप क्या चाहते हैं? चिट भी आपकी हो, पट भी आपकी हो। आप चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पे कोर्ट भी ना जाया जाए, अपनी लड़ाई भी ना रखी जाए? क्या जाया जाए? उन्होंने तो कहा स्वागत है। कौन कह रहा है कोर्ट नहीं जाइए? अब किसने बोला अभी तक? हम भी कह रहे हैं। नहीं तो जब हम यही बात हम कह रहे हैं तो इस पे विवाद किस चीज का हो रहा है? हमने भी तो यही कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, कानूनी तौर पे लड़ी जा रही है, इस कोर्ट को फैसले को लेकर के हाई कोर्ट भी चलिए आपकी बात का, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं विष्णु जी। इस पे क्या दिक्कत हो गई थी? विष्णु जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट मैं सैयद भाई को थोड़े फैक्ट्स बता दूं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि ये जो व्यास परिवार के तहखाने में आज पूजा का ऑर्डर हुआ है, जो अंजुमन इंतजामिया, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट भी दिया था, एफिडेविट भी दिया था कि इस तहखाने पे उनका कंट्रोल, और कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपका कैसे कंट्रोल है तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। और इसके अलग हमने कोर्ट के सामने काफी प्रूफ दिए हैं। तो उनका स्टैंड में आपको, आपने जो बात बताई उसको मैं क्लैरिफाई, अंजुमन का स्टैंड कोर्ट के सामने ये है कि ये तहखाना उनके कंट्रोल में है, और उन्होंने इस एप्लीकेशन का विरोध किया था कोर्ट में, और रिसीवर नियुक्त करने का भी विरोध किया था कोर्ट। थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू है आई थिंक। विष्णु जी मैं आ रही हूँ आपके पास दोबारा से, सिग्नल्स का इशू है। सही जवाब रुकिए। हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी के पूजा का अधिकार का मामला नहीं है। माँ श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, गणेश जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता जो वहां पे विराजमान है, उनके पूजा के अधिकार का मसला है, और साथ ही साथ पूरे परिसर का जो तथाकथित मस्जिद है उसके स्वामित्व का मसला है। सारे केसेस इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पेंडिंग है, वहां पे इसका ओरिजिनल ट्रायल हो रहा है और आज ये आदेश पारित हुआ है। तो सिर्फ ये कहना कि माँ श्रृंगार गौरी का पूजा नहीं, आप मेरी पिटीशन पढ़िए, उसमें सारे देवी देवताओं के पूजा के अधिकार की मांग की गई है। उसमें 10 और जगह की बात की गई है, 10 और जगह की बात की गई है, और इसीलिए एक मिनट से यह जवाब विजय जी, 10 और जगह की बात है, और विष्णु जी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ यहीं तक मामला सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं और वो अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। तो अब तो क्या उन सबकी बात की जाएगी कोर्ट में? देखो रीमा, हम अभी जैसा हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वैसे तो हजारों की संख्या में मंदिर हैं और उनके साक्ष्य भी वहीं पर हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, इन कम से कम 3 ऐसे मंदिर हैं जिनको मुस्लिम समाज स्वयं आकर के उस सारे विषयों को उसको दे दे। और लेकिन वो अड़ते हैं, आज भी अड़ रहे हैं, यानी आज निर्णय आने के बाद भी अड़ेंगे वो, और कयामत से कयामत की बात करेंगे। 610 में इस्लाम विधिवत रूप से शुरू हुआ, उसके पहले कयामत मानते हैं, 610 में कयामत मानते हैं। 1669 में काशी विश्वनाथ के सारे भाग को औरंगजेब ने तोड़ा, स्वीकार किया, अब कयामत इनकी 1669 में आ गई। तो इनकी कयामत से कयामत तक है पता नहीं है। मुझे लगता है इनको
बहुत सहजता के साथ सोचना चाहिए। और हिंदू आस्था जो है, हिंदू आस्था का सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू यहाँ का बहुसंख्यक समाज है। यहाँ और ये कहीं ना कहीं सैयद जवाद भी, ये भी हिंदू रहे हैं, इनके भी न पूर्वज हिंदू रहे हैं। तो इतना सम्मान अगर करेंगे तो मुझे लगता है ये जो आज कोर्ट जाना पड़ता है और मानना नहीं मानना हो पड़ता है, ये इनको नहीं करना पड़ेगा। मैं राजकिशोर जी के पास आऊं, लेकिन सैयद जवाद, मैं जवाब दे दूं? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, आप जवाब दीजिए पहले। 10 सेकंड में। जितने भी धरती पे लोग आए वो सारे मुसलमान थे। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की सभी औलादे हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं आप डिबेट को? विजय शंकर तिवारी जी और जितने लोग बैठे हैं, हमारी नजर में सब मुसलमान हैं। आपकी नजर से देश चलता है या संसार चलता है? आपकी नजर से, आपकी नजर से जो विजय शंकर तिवारी जी ने कहा, मैंने उसका जवाब दिया। अब रही इनकी बात, अभी मुलायम सिंह यादव के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, इन्हीं की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को एक मिनट विष्णु जी कुछ कह रहे हैं, रुकिए विष्णु जी। हाँ विजय शंकर जी आपकी बात का जवाब दे। मैं ये कह रहा था, ये पता नहीं कौन सी कयामत बात कर रहे हैं। पैगंबर इब्राहिम, ये कब उनका जन्म हुआ? वो क्राइस्ट से 1800 साल पहले। ये इतिहास मानोगे कि नहीं मानोगे? उसके पहले भी कुछ था क्या है आपके यहाँ? आपके यहाँ किसी भी ग्रंथ में उसके पहले का कोई वाकया है क्या आपके पास? फिरोज जी बता पाएंगे, फिरोज जी बता पाएंगे। एक मिनट रुकिए, फिरोज जी बता पाएंगे। तिवारी साहब की, हाँ मैं समझ गया। तिवारी जी अभी आए नहीं फ्रेम में। हाँ सुनिए, मैं तिवारी साहब से लेकर के जितने भी नबी आए। अरे सैयद जवाब, एक मिनट रुकिए, आपने एक चिंगारी लगाई, अब जवाब सुनिए पहले। बोले चले जाते हो नॉन स्टॉप। थोड़ा सा लिहाज किया करो बुजुर्ग लोगों का। सुनो मेरी बात, आपने नाम लिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ठीक है, पूरा सिस्टम उनसे शुरू हुआ है। लेकिन हम जो मुसलमान शुरू हुए हैं वो सही कह रहे हैं 610 से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर मोहन राव भागवत हैं, उन्होंने एक बात कही थी, दो बड़ी अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा हम सबका डीएनए एक है। इसको मैं भी मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए। एक मिनट रीमा, बात पूरी करने दे। नहीं, आपने गलत बोला, उसको ठीक कर रही हूं। रीमा जी बात पूरी करने दे। अरे भाई आपको ठीक कर रही हूँ फिरोज साहब, आपने गलत बोला, वीएचपी नहीं संघ के हैं। अरे वो पहले ही गलत है, उनको ठीक कर। चलिए ठीक है, ओके बोलिए। ठीक है, बात पूरी कर लूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि उन्होंने मोहन भागवत जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी, आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं, कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखना चाहिए। और दूसरी हम बात ये थी उनकी, फिर दोहराऊंगा, कि हम सबका डीएनए एक है। चाहे वो जवाद भाई हो, मेरे छोटे भाई, चाहे हमारे विजय शंकर तिवारी हो या विष्णु जी हो, कोई भी हो, हम सबका डीएनए एक है। हम सादे विरासत के साथ रहते हैं। हमारा कल्चर और हमारा जो नेशनल कल्चर है वो एक है, धर्म एक है और पंथ अलग अलग है। इसमें हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाइए, धारणा करने की जरूरत नहीं है मंदिर मस्जिद पर लड़ने की। सबका डीएनए एक है, इस बारे में तो कई बार बहस हो चुकी है और फिरोज साहब जैसे बड़े स्कॉलर इस बात पर हमेशा डिबेट में आते हैं। अरे रुकिए राजकिशोर तिवारी जी, क्योंकि आप भी अयोध्या में मौजूद थे, अभी हमारे पास इस वक्त फ्रेम में जितने लोग हैं उनमें से आप, विजय शंकर जी और साथ में विष्णु जैन जी, वो सभी लोग अयोध्या में थे। उस मस्जिद की जमीन को आपने भी देखा कि चंदा नहीं आया, लोग बता रहे थे कि कोई चंदा आ ही नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वहां अभी तक मस्जिद बननी शुरू नहीं। तो ये सिर्फ डिबेट में बैठ करके सिर्फ गरियाने से ही इनकी राजनीति चल रही है क्या कुछ लोगों की? दरअसल दिक्कत ये है रीमा जी कि जैसे जब कुछ सृजन करना है, निर्माण करना है, उसमें थोड़ी सी अगर रुचि दिखाई जाए तो बेहतर हो। समाज को जोड़ना है, कोई भवन बनाना है तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो विध्वंस की विभीषिका पर सारी सियासत चलती चली आ रही थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। मेरे ख्याल से विष्णु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं विष्णु जी से एक प्रश्न अगर आपकी इजाज़त हो, चूँकि शो आपका है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। विष्णु जी जैसा कि आप कह रहे थे कि और भी अन्य मामले हैं, तो ये जैसे आपने इसकी राम जन्मभूमि का ताला खुलने से इसकी तुलना की है, तो ये जो पूरी जो बैरिकेडिंग है फिलहाल, तो अगर प्रवेश क्या अब जो दर्शन बाबा विश्वनाथ के करने जा रहे हैं लोग, तो अब सीधे उनको प्रवेश करने की अगर अनुमति मिलनी है तो उसके पहले आपको बैरिकेडिंग कहीं ना कहीं काट के रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये आपको लगता है कि 7 दिन में प्रशासन करने में सक्षम है और इसी को लेकर अभी पहले तैयारी होगी, बाकी तो बाद में होगी? बिल्कुल प्रशासन सक्षम है और कोर्ट का ऑर्डर है
तो यहाँ पे सक्षम ना सक्षम होने की बात ही नहीं आती। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है और कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि जो नंदी भगवान के ठीक सामने आयरन फेंसिंग है उसमें वहां पे रास्ता बनाने की इजाजत दी जाए कि वहां पे उस तहखाने में जा पाए। तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा क्योंकि दोनों लोगों के अलग अलग रास्ते होंगे। उधर मस्जिद में आने के लिए अलग रास्ता होगा और उधर इस मस्जिद परिसर तथाकथित मस्जिद परिसर में जो व्यास परिवार का तहखाना है उसमें जाने का अलग रास्ता होगा। तो ये आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करने का भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। ये भी हमारी मांग थी जिसको कोर्ट ने अलाउ किया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें सक्षम होने की बात ही नहीं आती है। कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस होगी। नहीं, ये बड़ी बात है जो राजकिशोर जी ने आपसे पूछी। इसका मतलब ये है कि जो अब काशी कॉरिडोर जहां से एंट्री है, और अभी क्योंकि मैं तो कुछ 20-25 दिन पहले ही होकर आई हूं और वहां पर सब लोग देख रहे थे उस जगह को जहां पर कि पूरा जाल लगा हुआ है और बैरिकेटिंग हुई हुई है, वो हट जाएगी और आप सीधे वहां तक जा सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सिर्फ नंदी भगवान के सामने जो बैरिकेडिंग है उसको काट के वहां से रास्ता दिया जाएगा उस तहखाने में जाने के लिए। ठीक है, ओके, इतनी हमारी मांग थी जिसको अलाउ किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है जवाब। अब बोलिए। रीमा डीएनए पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए। फिरोज साहब ने इतना क्लैरिटी से इस बात को बोला। मैं सिर्फ आपसे सही है जवाब, मैं सिर्फ आपसे एक बार जानना चाहता हूं। मैं सुनिए, अब आप सुनिए, 5 एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ, जवाब दे रहा हूँ। इतना तो सम्मान करिए ना। आप 5 एक तरफ बात का सम्मान कैसे किया जाए? ठीक है, अच्छा आपने तो क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया मुझे? इसमें सम्मान देने की क्या बात है? आप अकेले हैं तो इसको सम्मान देना कहेंगे? चलिए। नहीं, इसको मेहमानों को जब बुलाया जाता तो इतना तो आपको पता होगा कि सम्मान दिया जाता होगा। नहीं, आप आज मेरे टीचर बन गए हैं। आप सब मुझे आज ही तो सिखाएंगे इस शो में। इसलिए अरे सिखाना पड़ेगा, सब कुछ आप ही सिखाएंगे मुझे। सब कुछ सिखाना पड़ेगा। बताइए कैसे सम्मान दूं आपको? दूसरी चीज, अब एक एक करके सबके सवाल सुन लीजिए। पहले फिरोज अहमद बख्श साहब का भी सुन लिए। फिरोज अहमद बख्श साहब, अपने घर का ब्लड सैंपल सारे परिवार के लेकर के जाइएगा, सबका अलग अलग निकलेगा और सबका डीएनए एक नहीं होता है। आप इस चीज से मुतमईन रहिए करिए, ठीक है? आपकी बेटी का ब्लड सैंपल अलग होगा, ब्लड ग्रुप अलग होगा, बेटे का अलग होगा, आपका अलग होगा, बीबी का अलग होगा, उनका अलग होगा, सबका अलग होगा। ना हो तो करवा करके देख लीजिएगा, पड़ोस में आपके लैब भी है। डीएनए और ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है या नहीं होता है? वो भी आपके टीचर ने यही पढ़ा है। डीएनए भी अलग अलग है मैडम, डीएनए भी अलग अलग है। अच्छा सुन लीजिए, मुद्दा नहीं है जो ना डीएनए भी अलग अलग है। नहीं, डीएनए और ब्लड ग्रुप एक ही होने लगा है क्या अब आपके जमाने में? नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, डीएनए भी अलग अलग होता है मैडम, सबका डीएनए एक नहीं हो सकता है, डीएनए भी अलग अलग होता है। अब आप सुनिए पूरी बात। नहीं, आपने तो कह दिया ना ब्लड ग्रुप और डीएनए एक ही है। राजनीति करने की कोशिश कर रही है ना, सुनिए, जो बातें उछाल करके संघ परिवार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ लीजिए आने वाले वक्त में कामयाब उनकी राजनीति नहीं होगी। इस देश की राजनीति चलेगी तो मुद्दों के ऊपर चलेगी। ये मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। जितना भी चाहे फिरोज साहब एक मिनट रुकिए। सही है जवाब, पहले तय कर लो, जितने भी लोग पहले तय कर लो कि आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी अखिलेश यादव के साथ हो या ताला खुलवाने को लेकर राम मंदिर का जो क्लेम कर रही है पार्टी कांग्रेस उसके साथ हो, या मुस्लिम। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप किसके साथ हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। संविधान के साथ है, म्यूट कीजिए पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा एक सवाल है, वक्त की कमी है, जल्दी फिरोज साहब 10 सेकंड फिर राजकिशोर तिवारी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे विष्णु शंकर जैन भाई। नहीं, वो चलेगा। ऐसा है क्या कोई आप इस केस को देखना ही है? वो सभ्य इंसान है और इस तरीके की डिबेट मेरे शो में तो हमेशा सभ्य लोग आते थे। पता नहीं सैयद जवाद को क्या हो जाता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं वो कि दूसरे लोगों को बोलने नहीं देना। देखिए चलेगा ना विष्णु रीमा जी, एक सवाल मुझे करने दें। अब वो नहीं है विष्णु जी साथ में जी, विष्णु जी साथ में नहीं है, चले गए, उनको नहीं तो मैं सवाल मैं तिवारी जी से करना चाहूंगा। करिए। ठीक है तिवारी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। किस तिवारी जी से आप कर रहे हैं सवाल? राजकिशोर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी, वीएसपी वाले तिवारी। अच्छा ओके। हाँ, मेरा सवाल छोटा सा है। देखिए आप भी विष्णु भाई की तरह ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है तिवारी साहब कि मतलब ठीक है कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रृंगार गौरी की भी पूजा होती रहे, सभी जाएं वहां पूजा भी करें और वो नमाज भी होती रहे? क्या ये डुअल सिस्टम हो सकता है एमिकेबली विद स्पिरिट ऑफ एमिलियोरेशन, जैसे हमेशा से हम रहते चले आए? क्या पॉसिबल है? आप बताइए, आप भी एक्सपर्ट हैं, आप कम नहीं है विष्णु शंकर जैन से। नहीं देखो, अभी विष्णु जी ने इस विषय का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। राजकिशोर जी ने प्रश्न किया था
तो उन्होंने उत्तर दे दिया था कि उसके जो जहां हमारे नंदी महाराज हैं, नंदी महाराज के सामने काट करके और वहां पर हमारे लिए रास्ता बनाया जा सकता है। हाँ। एक वो मार्ग है, उन्होंने वो पॉसिबिलिटी और उसका उत्तर पूरा का पूरा दे कर गए हैं। वो शायद उस समय आपका ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है, राजकिशोर जी कुछ कह रहे हैं। दरअसल रीमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए है क्या कि अरे जब रुकिए सैयद दो जवाद चीजें प्लीज, थी। एक मिनट रुकिए, दरअसल दिक्कत ये है ना कि म्यूट करिए इनको। समस्या ये है कि जव्वाद साहब, दिक्कत ये है कि जव्वाद साहब या उनके जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये आ जाती है, ये वो कह रहे हैं कि अकेले मैं हूं तो मेरे साथ इज्जत की जाए। बिल्कुल आपकी इज्जत हो रही तभी आप यहाँ पर हैं, लेकिन आपने किस तरीके की इज्जत फिरोज साहब को बख्शी, वो इल्म में आपसे बड़े हैं, पद में आपसे बड़े हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, लेकिन आपने उनकी क्या इज्जत बख्शी है। एंकर आपके सामने एक महिला है, उसके बारे में किस तरीके से आपके तेवर, आपका अंदाज, ये आपकी इच्छा। आप दूसरे का ब्लड टेस्ट, आपको ये पता नहीं है कि ब्लड टेस्ट क्या होता है और डीएनए क्या होता है, और आप बताने चले दुनिया को। तो दूसरों को सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको सीखनी होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जव्वाद साहब, ऐसे चीखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ जुबान चला देने से बात नहीं बनती, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, दिल का। आपने कहा कि राजनीति नहीं होगी, अरे भाई बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सब लोग मिलजुल कर रहे राजनीति, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस देश की अदालत, सर्वोच्च अदालत फैसला देती है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद वो फैसला होता, आप कहते हैं कि वहां पर बाबरी थी, है, तामील रहेगी। किस तरीके की तकरीर है, किस तरीके की आस्था है, किस तरीके संविधान पर विश्वास है, किस तरीके की राजनीति है, कौन सी मानवता है, इसका प्रश्न का जवाब आप देंगे? आप लोगों को गुमराह करके, लोगों को चिढ़ाकर इस तरीके से अपनी आप राजनीति सीखना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और एक सवाल का जवाब आपने आज तक नहीं दिया, जो शुरू से रीमा जी पूछ रही हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप ये बताइए कि वहां पर आप कांग्रेस ने जो राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था उसकी सियासत के साथ में है, या जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी उन मुलायम सिंह के साथ में? तो आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, हर एक पर सवाल करते रहो, हर एक पर पत्थर उछालते रहो, कीचड़, अरे कीचड़ उछालेंगे आप, जवाब क्या देंगे जवाब साहब? अंत में जल्दी से क्विक कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास, सही जवाब। इसी सरकार ने मुलायम सिंह को इसी कार सेवकों पे गोली चलवाने के लिए अवार्ड इसी सरकार ने मुलायम सिंह यादव को दिया है। बहुत डिबेट हो चुकी है, बात क्या दूं, बहुत डिबेट हो चुकी है, आपको तथ्यों की जानकारी तो होती नहीं है, लेकिन आप फिर भी, मुझे नहीं समझ में आता किस तरह की डिबेट में आप आ जाते हैं बिना तथ्यों की जानकारी के। नहीं आना चाहिए, सही है जवाब। आजकल आप सभी चैनल्स पर डिबेट में जाते हैं, मेरी सिर्फ आपसे सलाह है, वैसे तो आप मेरे टीचर बने आज, लेकिन मैं सलाह दे रही हूँ आपको कि थोड़ा सा ना इतिहास की जानकारी, थोड़ा सा मुद्दे की जानकारी, ये सब लेकर के अगर आएंगे ना डिबेट में, तो लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, सीरियसली लेंगे। देखो होटिंग करने लग गए, लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए ये मुद्दा जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी, क्या अब उस दिशा में जाएगा? क्योंकि आज इस फैसले के बाद क्या मुस्लिम पक्ष साथ में बैठ करके बात करेगा, या फिर कि अब दूसरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल आज ये फैसला बहुत बड़ा है और इसके दूरगामी परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण